हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस एंड करिकुलम का इंपॉर्टेंट टॉपिक भाषा और समाज दोनों का संबंध कैसा है। तो भाषा और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भाषा है वो समाज के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो समाज है वो भाषा के लिए इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य समाज में रहकर ही अपनी भाषा को सीखता है और भाषा के माध्यम से अपने विचार, भावना, सांस्कृतिक एवं ज्ञान को व्यक्त करता है, यानी कि सीखता है। समाज के विकास के साथ साथ भाषा का विकास भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भाषा और समाज जो दर्पण है, भाषा का जो समाज है वो दर्पण है और समाज भाषा का दर्पण है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भाषा और समाज का संबंध पहला है संचार का माध्यम, यानी कि भाषा जो है वो समाज के लोगों से एक दूसरे से जुड़ने के लिए, कार्य करने के लिए जो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो बातचीत कैसे करेंगे हम? भाषा से करेंगे। इसके बिना विचार, भावनाएं और सूचनाएं का आदान प्रदान संभव ही नहीं है। अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आप इस चीज़ को कैसे करोगे? कोई भी सूचना कैसे किसी तक दोगे और कैसे जानकारी प्राप्त करोगे, है ना। उदाहरण, विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी भाषा के माध्यम से ही संवाद करते हैं, वैसे ही समाज में जो लोग हैं वो भाषा के माध्यम से ही अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और सूचना पहुंचाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, सामाजिक कल्चरों को अपनाते हैं। उसके बाद है संस्कृति का संरक्षण। भाषा किसी समाज के सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज और मूल्यों को सुरक्षित रखता है। भाषा के माध्यम से ही हम जानते हैं कि हमारी ये परंपराएं हैं, हम इस धर्म में बंधे हुए हैं, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। जैसे लोकगीत हो गई, कहानी, मुहावरे, दोहा, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है साहित्य, समाज की संस्कृति का पहचान को दर्शाता है कि ये हमारे समाज की सांस्कृतिक है। तीसरा है सामाजिक एकता का विकास। समाज में एकता का भावना भाषा के माध्यम से है। आप देखोगे कि जहाँ पर 10 लोग हिंदी बोलते हैं वहाँ पर उसको अपनापन फील होता है। जहाँ पर 2 लोग अलग भाषा बोलते हैं तो वो अपना एक अलग दुनिया बनाते हैं, अपना एक अलग फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। लेकिन जो 10 लोग हैं वो अपने भाषा से एक दूसरे को समझते हैं और वो अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। भाषा जो है वो समाज को संगठित रखने में सहायता करता है। भाषा के माध्यम से ही हम जिस समाज में, जिस क्षेत्र के हैं वहाँ के लोगों को बांध कर रखता है भाषा। आप देखेंगे 4 नंबर, ज्ञान और शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का मुख्य आधार है भाषा। अगर भाषा नहीं रहेगी तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? आप देखो लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आती है और भी लैंग्वेज हैं, लेकिन ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया में। विद्यालय में सभी विषयों का अध्ययन भाषा के माध्यम से ही करवाते हैं। देखो जैसे इंग्लिश अगर हम पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज जो है वो हमारा इंग्लिश होता है, जिसके माध्यम से हम समझाते हैं। अगर हम साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं तो उसका माध्यम एक ही होता है, भाषा। और भाषा जो है वो हिंदी में होता है और इंग्लिश में ही हो सकता है, बस। तो ये सभी विषयों का आधारशिला माना गया है भाषा को। अब हम देखेंगे समाज में परिवर्तन का साधन। भाषा समाज में जागरूकता फैलाना है और परिवर्तन लाने का कार्य करता है। भाषा पहले संस्कृत थी, फिर हिंदी हुई, धीरे धीरे भाषा भी बदलती रहती है। समय के साथ जो भाषाएं हैं वो चेंज होती रहती है। भाषण, समाचार, सोशल मीडिया, साहित्य के माध्यम से समाज में नए विचार फैलते हैं, यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम भाषण देते हैं। अब मोदी जी को देखो, वो हिंदी में भाषण देते हैं, उनका समाचार, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें किससे चलती है? हिंदी से चलती है। लेकिन अदर देश में जाओगे आप, अदर कंट्री में, तो वहाँ पर इंग्लिश में। तो लैंग्वेज जो है वो 2 ही है, एक तो इंग्लिश और एक तो हिंदी। तो ये दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी बात को रखते हैं और दूसरी बात को समझते हैं। अब हम देखेंगे 6 नंबर, समाज के अनुसार भाषा में परिवर्तन। समय, स्थान और समाज के अनुसार भाषा बदलती रहती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो बिहार में मैथिली, भोजपुरी, हिंदी सभी बोले जाते हैं। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाबी। तो सब जगह अपनी अपनी क्षेत्र की बोलियां हैं, जिसको मातृभाषा कहते हैं। वो भाषाएं विकसित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी के विभिन्न बोलियां हैं, भोजपुरी, अवधी, ब्रज। तो मथुरा वृंदावन के साइड चले जाओ यूपी में तो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये एक समाज के अनुसार भाषा का परिवर्तन है और एक क्षेत्रीय बोली इसको हम कह सकते हैं। भाषा और इसका निष्कर्ष देखेंगे, भाषा और सोसाइटी, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा समाज को जोड़ती है, संस्कृति को सुरक्षित रखती है, यानी कि जो हमारी परंपरा है पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हम बताते हैं भाषा के माध्यम से। शिक्षा का विकास होता है, यानी कि जो भी बच्चे हैं वो भाषा के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। बिना भाषा का समाज की कल्पना संभव नहीं है और समाज के भाषा के बिना समाज की कल्पना नहीं है और समाज की जो चीज़ें हैं वो भाषा के बिना
अधूरी है। तो समाज और भाषा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ यानी कि अत्यंत मजबूत और जुड़ाव है। ये भाषा और समाज का महत्वपूर्ण विचार भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये था भाषा और समाज का संबंध। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्जाम में उनको भी हेल्प मिलेगा। और नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।